तो आज से कुछ दिन पहले मैंने एक लॉन्ग वीडियो डाला था जिसके अंदर मैंने तुमसे पूछा था कि क्या मुझे लुकिज्म के पेड चैप्टर्स कवर करने चाहिए अपने इस चैनल पे, और मैंने कहा था अगर तुमने 10 कमेंट करवा दिए तो मैं कवर जरूर करूंगा। और तुम लोगों ने 2 दिन के अंदर ही 10 कमेंट से ज्यादा करवा दिए थे, पर लेकिन तुम लोग सब्सक्राइब नहीं कर पा रहे हो क्योंकि तुम्हारे हाथों में दर्द चल रहा है आजकल। तो अब 2 हफ्ते बीत चुके हैं तो तुम्हारे हाथों का दर्द तो खत्म हो ही गया होगा, तो सब्सक्राइब कर लो। तो इस वीडियो के अंदर मैं लुकिज्म की प्री जनरेशन आर्क को कवर करने वाला हूँ, जो की चैप्टर नंबर 610 से स्टार्ट होगी। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें 608 और 609 का रिकैप दे देता हूँ। तो हमें 608 के अंदर UISB डैनियल दिखाया जाता है, या फिर मैं कहूँ इनकम्प्लीट UISB डैनियल, जिसकी एक आंख में UI है और दूसरी आंख में नॉर्मल है। वो एसबी डैनियल ओजी बॉडी को ढूंढने के लिए पानी के अंदर जा रहा होता है, पर तभी उसे वास्को आके रोक लेता है, क्योंकि अगर डैनियल स्टेट के अंदर पानी के अंदर गया तो वो मर जाएगा। लेकिन ये डैनियल नहीं है, ये UISB डैनियल है, लेकिन वो हाफ जरूर है, इसीलिए वो थोड़ा बहुत कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो कर ही नहीं पाता है। इसका मतलब UIF वास्को को पीटेगा, और वो बहुत ही गंदी तरीके से पीटता है। लेकिन मन के अंदर डैनियल खुद को रोकने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तभी हमें गन और डैनियल की एक कन्वर्सेशन दिखाई जाती है, जिसमें गन उसे बताता है कि तुझे वो कभी ना कभी अनकंट्रोल UI को फेस करना पड़ेगा, और अगर तू उसमें फेल हुआ तो अनकंट्रोल UI तेरे इधर उधर वाले सारे करीबी को मार देगा, वो भी तेरी आंखों के सामने। इसीलिए तुझे कभी ना कभी अनकंट्रोल UI को फेस करना पड़ेगा और उसके ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। लेकिन हमें यहाँ दिख रहा होता है कि डैनियल के सामने अनकंट्रोल UI वास्को को कुत्ते की तरह पीटता है। पहले हेडबट, उसके बाद एक छाती पे पंच, उसके बाद एक कनपट्टी के ऊपर लात, जिसके बाद वास्को को उसका फर्स्ट एफिलिएट वाला पास्ट याद आ जाता है, जिसके अंदर मास्टरपीस वर्सेस परफेक्शन हुआ था। लेकिन वास्को तो वास्को है जो गिव अप नहीं करता, वो डायरेक्टली अटैक कर देता है SB UI डैनियल पे, और SB UI डैनियल मुंह जिन का सिसीरियम यूज करता है, जिसके बाद तो वास्को को भी लगने लगा था वो ये फाइट नहीं जीतने वाला है। पर तभी डैनियल का नाजायज बॉयफ्रेंड जेक यहाँ आ जाता है, और इसको पता नहीं क्या चोले डैनियल से चिपकने का, पर ये डैनियल थोड़ी है जो चिपकने देगा, ये तो कुत्ते की तरह मारता है इसे। पर जब डैनियल देखता है कि वो अपने बॉयफ्रेंड को इतना पीट रहा है, तो उसके बाद वो अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और बेहोश हो जाता है। और इसके बाद हमें एक चर्च का सीन दिखाया जाता है, जिसके बारे में कीटे और व्हाइट क्रो दिखाई देते हैं, जो की चर्च के अंदर जा रहे होते हैं, और चर्च के अंदर आराम कर रहा होता है जेम्स ली। और हाँ, इसका मतलब है टॉम ली अल्टीमेट किंग हार चुका है, और कीटे कांग्रेचुलेशंस कहता है जेम्स ली को, पर जेम्स ली को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। जेम्स ली कीटे की बात काटते हुए कहता है कि डैनियल पार्क कहाँ है, और फिर कीटे जेम्स ली को बताता है वो तो मर चुका है, और उसी टाइम पे व्हाइट क्रो बताता है कि वो तो पहाड़ी से गिर चुका है, अब तो शायद उसकी बॉडी भी ना मिले। और जेम्स ली एक ही बात कहता है कि भूतनी के कीटे की, मैंने तेरे को बोला था ना कि डैनियल पार्क मुझे जिंदा चाहिए, तुझे मेरी बात समझ में नहीं आती क्या? लगता है कीटे मुझे तेरे को तेरी औकात दिखानी पड़ेगी। और ये क्या फेस है जेम्स ली का, भाई कितना एंग्री है ये, शायद से फर्स्ट टाइम हमने जेम्स ली को इतना एंग्री देखा है। और मैं शौक हूँ कि जेम्स ली नेगोशिएट नहीं कर रहा है कीटे से, कीटे को धमकी दे रहा है डायरेक्टली। और उसके बाद कीटे सामने से रिप्लाई देता है बस तूने अब लाइन क्रॉस कर दी है, और सेम टाइम पे जेम्स ली भी कहता है कि नहीं तूने लाइन क्रॉस कर दी है। समझ रहे हो, ये दोनों यहाँ भिड़ने वाले हैं, और अगले पैनल के अंदर ही हम लोगों को देखने को मिलता है इन दोनों का एक तगड़ा वाला फेस ऑफ। और फिर ये दोनों लड़ना शुरू करते हैं, और कितने अजीब तरीके से लड़ रहे हैं, जैसे जेम्स ली ने नी मारी है और हाथों से ब्लॉक करा है सामने का पंच, और वहीं कीटे ने एक हाथ से जेम्स ली की नी ब्लॉक की और एक हाथ से पंच कर रहा है। और इसके बाद जेम्स ली बोलता है कि मुझे पहले ही तेरे को बता देना चाहिए था कि कुत्ते की क्या औकात होती है, और सामने से कीटे बोलता है आई एग्री, मुझे तुझे पहले ही बता देना चाहिए था कि हम दोनों में कुत्ता कौन है। ये दोनों यहाँ पे एक दूसरे को गंदी तरीके से रोस्ट कर रहे हैं। इसके बाद कीटे एक पंच करता है जिसे जेम्स ली डॉज कर लेता है, उसके बाद जेम्स ली एक किक करता है जिसे कीटे डॉज कर लेता है। इसके बाद कीटे एक पंच करता है जिसे जेम्स ली ब्लॉक कर लेता है, पर कीटे की स्ट्रेंथ तुम लोग भी जानते हो, कीटे ने एक पंच से ही जेम्स ली को पुश तो किया है। और इसके बाद कीटे अपना वो डार्क वाला पंच मारने जा रहा होता है, जिसे देख के सबके सब शॉक हो जाते हैं इधर उधर वाले। और तभी जेम्स ली वो अपनी लाइट वाली स्किल यूज करता है, जिससे वो अचानक से डॉज कर लेता है कीटे का पंच, जिसे देख के तो कीटे भी शॉक है। पंच जेम्स ली को नहीं लगा, लेकिन पंच लगेगा तो किसी को। उस पंच के इम्पैक्ट से पूरे चर्च के परखच्चे उड़ जाते हैं, जिसके बाद इम्पैक्ट की वजह से ये दोनों पीछे हो जाते हैं। लेकिन तभी ये लोग एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी इन दोनों के बीच में मिस किम आके गिरती है। और मेरा पहला सवाल, किसने हाथ लगाया मिस किम को? कीटे की स्ट्रेंथ और जेम्स ली की स्पीड दोनों बुंड में डाल देंगे, कॉकरोचेज ही कहते हैं, हाथ नहीं लगना चाहिए रिपोर्टर किम को। और मिस किम को फेंकने वाला होता है व्हाइट क्रो, इस कुत्ते को पहले बाहर निकालो यहाँ से। और ये भी यही बोलता है कि भाई तुम्हें लड़ना वड़ना है, जो भी करना है करो, पहले मेरा पैसा दो, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। तभी व्हाइट क्रो कहता है कि जेम्स ली मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसा बिहेवियर दिखाओगे। और तभी वो बोलता है कीटे से भी कि भाई मेरे को आपसे भी ये उम्मीद नहीं थी। डायरेक्टली बोलूं तो ये दोनों को मक्खन लगा रहा है, भाई पॉलिटिशियन बन चुका है अब जेम्स ली, एक्स्ट्रा पैसे नहीं देगा तेरे को। और तभी टॉम ली उठ जाता है, मेरे को लगा टॉम ली मर चुका है, पर नहीं, वो बेहोश ही हुआ है बस। टॉम ली उठते ही बोलता है रिपोर्टर किम को हाथ नहीं लगना चाहिए। उसके बाद व्हाइट क्रो टॉम ली को प्रोवोक करता है रिपोर्टर किम के ऊपर चाकू लगा के। इतनी बुरी हालत में भी टॉम ली बोलता है आज मैं इस सफेद कौवे के सारे पंख उखाड़ दूंगा। जिसके बाद व्हाइट क्रो रिपोर्टर किम को स्टैप करता है, जिसे देख के टॉम ली भीख मांगने लग जाता है। लिटरली ये पैनल देख के तो मैं ही शॉक हो गया भाई। जिसके बाद वो वहीं घुटने में बैठे
हुए अपना सर बार बार जमीन पे मारने लग जाता है और कहता है प्लीज स्टॉप, उसे हर्ट मत करो। जिसे देख के ऑब्वियसली रिपोर्टर किम भी रिटेलिएट करती है और टॉम ली को वो रुकने के लिए बोलती है, पर तभी व्हाइट क्रो जो चाकू स्टैब किया था मिस किम के अंदर वो बाहर निकाल देता है। इस कुत्ते को अगर नरक में भी जगह मिली तो मैं नरक में भी प्रोटेस्ट करने लग जाऊंगा इसके खिलाफ। तो इसके बाद हमें जूनियन पार्क दिखाया जाता है। हमें लगा था जूनियन पार्क मर चुका है, पर नहीं, वो बस बेहोश हुआ था क्योंकि दो लोग अभी उसे जेम्स ली के सामने लेके आते हैं और तभी जेंटलमैन बोलता है कि मैं शॉक हूँ इस नजारे को देख के जिसके अंदर मिरर किंग और टॉम ली दी अल्टीमेट किंग दोनों के दोनों घुटने पे हैं। और जूनियन पार्क को देख के रिपोर्टर किम कहती है लीडर जूनियन पार्क। और जिसको भी ये सुन के शौक लगा है, मैं तुम्हें पहले ही एक बात बता दूं, मैंने इसके आगे के 2-4 चैप्टर और पढ़ रखे हैं और हाँ, लीडर है जूनियन पार्क। गैब्रियन किम इज नॉट अ लीडर ऑफ फिस्ट गैंग, ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर ऑफ फिस्ट गैंग। लेकिन अगर तुम्हें ये अभी समझ में नहीं आ रहा तो इस वीडियो के एंड तक समझ में आ जाएगा। वीडियो देखते रहो बस और लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर लो अब तो। इसके बाद जूनियन पार्क कहता है लॉन्ग टाइम नो सी रिपोर्टर किम और कहता है कि मैं एम्बैरेस हूँ अपनी स्टेट के लिए जिसके अंदर मैं आपको ग्रीट नहीं कर सकता हूँ। इसके बाद जेम्स ली जूनियन पार्क को कहता है कि आपको पता नहीं है आप कितनी हार्ड स्टेट में हो यहाँ पे। सामने से जूनियन पार्क कहते हैं तेरे को मारना है तो मार दे, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता। टॉम ली ने अपना पूरा ऑरा खो दिया, यहाँ जूनियन पार्क ऑरा पे ऑरा बनाया जा रहा है। इसके बाद जेम्स ली बोलता है कि आप मेरे को बहुत टाइम बाद मिले हो, क्या आप अवेक हो चुके हो? सामने से जूनियन पार्क थूक देता है जेम्स ली के मुंह पे, ले ये हो चुका हूँ, क्या उखाड़ लेगा तू। और इसके बाद जूनियन पार्क जो वर्ड बोलता है मैं यहाँ बता नहीं सकता हूँ, पर ये देख रहे हो जेम्स ली की कैसी शक्ल है और इस शक्ल के साथ वो बोलता है कि आपको पता नहीं है हमने मिस्टर लाइटनिंग चोई को मार दिया है। ये सुनने के बाद इन तीनों की शक्ल देखो, ये तीनों कितना ज्यादा शॉक हो चुके हैं। भाई इतनी कोई बड़ी बात तो नहीं है ये, अगर ये इन तीनों को उठा के ऐसी हालत कर सकते हैं तो लाइटनिंग चोई को मारना कोई बड़ी बात तो नहीं है इनके लिए। और इसके बाद हमें टॉम ली और रिपोर्टर किम का रिएक्शन दिखाया जाता है और तभी जेंटलमैन बोलता है कि मैंने ही तो मारा उसे। और तभी हमें दिखाया जाता है कि जूनियन पार्क तो एकदम अपनी पागल वाली स्टेट में पहुंच गया और तभी वो बोलता है भूतनी के बताएगा तू प्लान क्या कर रहा है। पहले तूने पूरी फर्स्ट जनरेशन मार दी, उसके बाद तू पॉलिटिक्स के अंदर एंटर हो गया और अब तूने कीटे को अंडरवर्ल्ड का किंग बना दिया और अब तू क्या करना चाहता है? जेम्स ली तेरे गोल क्या है? और जेम्स ली तभी पोलाइटली उठ रहा होता है लेकिन तभी जूनियन पार्क को कुछ ट्रिगर होता है। तभी जूनियन पार्क कहता है कि तू सोच रहा है कि तू गैब्रियन किम को दोबारा जिंदा कर देगा, इसीलिए लोग तेरे को बच्चा बोलते हैं। तभी जूनियन पार्क चिल्ला के बोलता है रिपोर्टर किम मेरी बात सुनो, इस बात को ध्यान से सुनना, चाहे मैं कितना भी फालतू लग रहा हूँ। जूनियन पार्क कहता है जेम्स ली और गैब्रियन किम। और तभी जेम्स ली जो जूनियन पार्क की छाती के अंदर एक्स घुसी हुई थी उसे निकालता है और जूनियन पार्क के अंदर बजा डालता है। और तुम लोग जेम्स ली की एक बार शक्ल देखो, उसकी भाई एकदम फट चुकी है। इवन तो कीटे भी अपनी शक्ल से थोड़ा कंफ्यूज लग रहा है, ये इसने क्यों किया। और इस चैप्टर के इसी पॉइंट से शुरू होने वाली है प्री जनरेशन आर्क, जो कि हमें जूनियन पार्क के पर्सपेक्टिव से दिखाई जाएगी। और इसके बाद हमें एक कैरेक्टर दिखाई जाती है जो कि लीडर को उठा रही है। लीडर कौन? जूनियन पार्क। और इस फीमेल कैरेक्टर का नाम है यूनहा। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी बहुत गलतियां हो सकती हैं। तभी जूनियन पार्क पूछता है कि हम कहाँ हैं? तभी यूनहा बताती है हम सिटी के अंदर है जहाँ हम बहुत दिनों से बिना सोए फाइट कर रहे हैं और फाइनली आज हम ये फाइट जीत चुके हैं। और तभी जूनियन पार्क साइड में एक बंदे को देखता है और वो बोलता है कि उस दिन मैंने उस इंसान से मिला था और शायद उस दिन मुझे उसे मार देना चाहिए था। और कौन है वो? नन अदर देन चार्ल्स चोई। और इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। हाँ, ये वीडियो खत्म नहीं हुआ है अभी, क्योंकि ये था प्री जनरेशन आर्क का इंट्रोडक्शन। अब शुरू होती है प्री जनरेशन आर्क। और इसके बाद चैप्टर की स्टार्टिंग में ही हम लोग एक स्टैचू देखते हैं जो कि शिंगन यामाजाकी का नहीं है। मुझे भी स्टार्टिंग में यही लगा था, पर मैंने आगे के चैप्टर्स पढ़ रखे हैं तो ये शिंगन यामाजाकी का तो नहीं है। ये इस एरिया के लोकल यामाजाकी लीडर की स्टैचू है। ये कोई स्पॉइलर नहीं है, बट ये एक इन्फॉर्मेशन है। पर अभी स्टैचू के नीचे यामाजाकी कुछ लोगों का एग्जीक्यूशन कर रहे हैं और इधर उधर वाले लोग डरे हुए हैं और वो यही बोल रहे हैं कि अगर हम लोगों ने यामाजाकी की बात नहीं मारी तो हमारा भी एग्जीक्यूशन हो सकता है। और इसके बाद ये यामाजाकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर देता है और उसके बाद हमें देखने को मिलती है रिपोर्टर किम। देखो, रिपोर्टर किम मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो रिपोर्टर किम का नाम है ना, ये मुझसे बोला नहीं जा रहा है। इसके बाद हम यूनहा को देखते हैं जो कि एक फाइट के अंदर है। सॉरी, पूरी जूनियन पार्क की गैंग यामाजाकी से भिड़ी हुई है और यूनहा उन्हें सपोर्ट कर रही है। और अगर तुम इस पैनल को ध्यान से देखोगे तो जूनियन पार्क की गैंग ही ज्यादा पिट रही है। और हाँ, यूनहा सिर्फ सपोर्ट नहीं कर रही है, वो लड़ भी रही है, जिसके लिए वो स्ट्रेंथ, स्पीड एंड टेक्निक का यूज करके एक साथ 17 या 5, भाई कितने बंदे उड़ा दिए यामाजाकी इस केस ने। एक सेकंड में गिन लूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यूनहा ने एक अटैक से यामाजाकी के 10 बंदे पीट दिए। शायद से मुझे याद है मैं पहली लुकिज्म की ऐसी कैरेक्टर देख रहा हूँ जो अच्छे से फाइट कर रही है प्रॉपर। हमने क्रिस्टल और उस राइडर लड़की को भी फाइट करते हुए देखा है, पर ये शायद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है उन दोनों से, क्योंकि ये टेक्निक और मास्टरी यूज कर रही है प्रॉपरली। वो भी लड़की का पूरा नाम है यूनहा ली, लिबरेशन ट्रेनिंग कॉर्प नंबर 2। ये नाम है जूनियन पार्क की गैंग का। नंबर 2 यूनहा की रैंक है। और इसके बाद एक बंदा अटैक करता है यूनहा पे, जिसे यूनहा ब्लॉक करती है और ये यूनहा से डबल साइज का है और ये यामाजाकी
यामाजाकी इसका शायद एक एग्जीक्यूटिव भी है, इसका नाम मैं नहीं बोलूंगा। और यूनोहा तो रेडी हो जाती है इससे फाइट करने के लिए, लेकिन जब वो यामाजाकी का मेंबर पंच लैंड करता है तभी बीच में जुनियन पार्क की किक आ जाती है और बस एक किक से जुनियन पार्क यामाजाकी के एक एग्जीक्यूटिव को गिरा देता है। और हमें पता है इस ग्रुप का नंबर 1 है जुनियन पार्क, लेकिन इसके बाद सबके सब यामाजाकी भागने लग जाते हैं और इससे पता चलता है कि यामाजाकी से जुनियन पार्क की गैंग भिड़ती रहती है एक दूसरे में। फिर जुनियन पार्क की गैंग से एक बंदा बोलता है कि जुनियन पार्क जैसा कैप्टन हमारे साथ होगा तो हम इन यामाजाकी के सिंडिकेट को उखाड़ फेंकेंगे यहाँ से, और यामाजाकी के चले जाने के बाद सबके सब लोग खुशी से रहेंगे यहाँ पे। कैप्टन जुनियन पार्क, थैंक यू फॉर योर हार्ड वर्क। और तभी जुनियन पार्क खुद कहता है इट्स इम्पॉसिबल, मैं चाहे कितनी भी ट्रेनिंग कर लूँ, मैं अभी अपनी लिमिट पे हूँ, मैं चाहकर भी और स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता हूँ। वैसे ही जुनियन पार्क के खुद के वर्ड है, पर ये सच है या नहीं ये आगे चल के पता चलेगा। तो वहाँ पे क्लिक की साउंड आती है और जुनियन पार्क की फोटो खींची है रिपोर्टर किम ने, और तभी रिपोर्टर किम कहती है एक और विक्ट्री। तभी मिस किम बताती है कि वो आर्टिकल लिखी है जुनियन पार्क के ऊपर, और जो जुनियन पार्क की गैंग है वो सबसे ज्यादा फेमस है सियोल के अंदर। और इसके बाद हम जुनियन पार्क के घर के अंदर का सीन देखते हैं जिसके अंदर जुनियन पार्क एक तरबूज खा रहा है, पूरा तरबूज, काटना छीलना कुछ है ही नहीं। और तभी जुनियन पार्क की छोटी बहन भी पूछती है कौन खाता है ऐसे तरबूज, तभी जुनियन पार्क भी बोलता है इस सब पे ध्यान मत दो। तभी जुनियन पार्क की बहन बोलती है आपको कैसा लगता है एक फालतू सी गैंग का लीडर बन के। तभी डैनियल की माँ जुनियन पार्क से पूछती है कि और फ्रूट्स चाहिए तुम्हें। तभी जुनियन पार्क मन में बोलता है कि आज भी मेरी फैमिली मुझे फुल सपोर्ट करती है। तभी डैनियल की माँ भी बोलती है कि तेरे को तरबूज खाने हैं तो जितने खाने हैं खा, पर एटलीस्ट काट ले, छिक्कल के साथ तरबूज कौन खाता है। तभी डैनियल का बाप भी यही कहता है कि तेरे को जितना खाना है तू खा, बिजनेस बाद में आता है, पहले तू आता है जुनियन पार्क। और तभी इस खाने पीने की कन्वर्सेशन के बाद जुनियन पार्क बोलता है कि आप दोनों मुझे बहुत सपोर्ट करते हो, जबकि आप दोनों कितने हार्ड वर्किंग हो, आप लोग कितनी मेहनत करते हो मुझे स्कूल भेजने के लिए, और मैं कहाँ रोज यामाजाकी सिंडिकेट से लड़ता रहता हूँ। और तभी डैनियल की माँ बोलती है कि तू जब चाहे तब फार्मेसी की डिग्री कर सकता है, और हाँ जुनियन पार्क फार्मेसी की डिग्री कर रहा है, पर अगर तूने अपनी कन्विक्शन लूज कर दी तो इट्स ओवर, और बाकी हम सब तो तेरे पे बिलीव करते ही हैं। और इसके बाद जुनियन पार्क डैनियल के बाप से पूछता है कि इतने टाइम से आप लोग ट्राई कर रहे हैं पर आपका अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ। इस पे डैनियल का बाप बोलता है हम लोग बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं और इस बार तो हम लोग हॉस्पिटल भी गए थे। और हॉस्पिटल का नाम सुन के जुनियन पार्क पूछने लग जाता है कि डॉक्टर ने क्या कहा, जिसपे डैनियल का बाप रिप्लाई देता है कि डैनियल की जो माँ है वो माँ नहीं बन सकती है, जिसपे माहौल बहुत शांत हो जाता है। पर तभी डैनियल का बाप बोलता है डोंट वरी, वर्ल्ड में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता है। और यहीं से एक मिस्ट्री आती है कि डैनियल की माँ अगर माँ नहीं बन सकती है तो डैनियल पैदा कैसे हुआ। प्री जनरेशन आर्क मिस्ट्री सॉल्व होने के लिए आई थी या मिस्ट्री क्रिएट करने के लिए। और डैनियल का बाप बोलता है हमें अभी इस सब पे फोकस करने की जरूरत नहीं है, हमें अभी जुनियन पार्क पे फोकस करने की जरूरत है। अभी जुनियन पार्क का माइंड डाइवर्ट नहीं होना चाहिए, जुनियन पार्क को अपने पाथ पे काम करना चाहिए। इससे हमें पता चलता है कि यहाँ सबके सब जुनियन पार्क पे बहुत भरोसा करते हैं और ये सब बिलीव करते हैं कि जुनियन पार्क यामाजाकी को हरा सकता है। और इसके बाद हमें मिस किम दिखाई जाती है जो कि जुनियन पार्क को कुछ और लोगों के बारे में बताती हैं जो कि सिमिलरली जुनियन पार्क की तरह फाइट कर रहे हैं यामाजाकी सिंडिकेट से। वो पहले बताती है रिक्शे वाले के बारे में जिसने रिफ्यूज कर दिया है यामाजाकी सिंडिकेट्स के रूल्स को मानने से, और उसका नाम है बाकुहान। हाँ, नामों के मामले में मेरा प्रोनाउंसिएशन बहुत खराब है, तुम लोग ठीक भी नहीं करवा सकते तो बस सहन कर लो इसे। और इसके बाद वो बताती है लाइटनिंग चोई के बारे में जिसके बारे में हम सभी जानते हैं। फिर वो बताती है द 3 रेस्पिरेटेड रासल्स के बारे में, जिन लोगों ने भी फर्स्ट एफिलेट आर्क देखी है वो इन तीनों को जानते ही होंगे। जिसके बाद वो बताती है 2 भाइयों के बारे में, टेगुहान और गॉनकुआन के बारे में, जो कि लिबरेशन के लिए बहुत टाइम से लड़ रहे हैं। और इसके बाद वो हमें कई सारे और ग्रुप्स के बारे में बताती हैं जो कि यामाजाकी से लड़ रहे हैं। और इसके साथ साथ वो हमें बताती हैं कुछ टॉप टियर कैरेक्टर्स के बारे में लाइक मू जिन जिन, बैंग लियन जेरी के बाप के बारे में। और इसके बाद वो मैजिक किम से पूछती है कि तुम इन सबको यूनाइट कैसे करवाने वाले हो, क्योंकि तुम ही हो जो ये सोच रहे हो। तभी जुनियन पार्क बोलता है कि मैं कुछ खास तो नहीं सोच रहा हूँ, पर मैं इन सबको यूनाइट करवाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं अकेले तो यामाजाकी सिंडिकेट से नहीं जीतने वाला हूँ। तभी यहाँ एक यामाजाकी का बंदा आता है जो बोलता है कि हमने जुनियन पार्क को ढूंढ लिया है, जिसके बाद सारे यामाजाकी वाले जुनियन पार्क को पकड़ने आ ही रहे होते हैं। तभी जुनियन पार्क भी खड़ा हो जाता है और जुनियन पार्क कहता है कि मिस किम आप मेरे पीछे खड़े हो जाओ, मैं इन्हें इनकी औकात दिखाता हूँ। और वो यामाजाकी वाले तो फुल बोलते हुए आ रहे इसे छोड़ना नहीं, इसे पकड़ लो आज। तभी जुनियन पार्क बोलता है तुम रिग्रेट करोगे, पर जुनियन पार्क के बोलते ही तभी यहाँ पे एक बंदा आता है जो 2 यामाजाकी वालों का सर पकड़ता है और कुचल देता है जमीन में। जुनियन पार्क तो एकदम शॉक हो चुका है, उसे तो कुछ भी नहीं पता है, पर जब मिस किम उसे ध्यान से देखती है तब वो बताती है ये है जेरी का बाप। और तभी यामाजाकी वाले फॉल हीरो को देख के भाग जाते हैं। जेरी के बाप का टाइटल नेम फॉलन हीरो है। इसके बाद मिस किम बोलती है कि जुनियन पार्क जाके तुम्हें इस बंदे से बात करनी चाहिए क्योंकि तुम्हारे साथ अगर ये बंदा ऐड हो गया तो तुम्हें यामाजाकी के सामने एक अपर हैंड मिल जाएगा। और जुनियन पार्क ये सोच ही रहा होता है तभी जेरी का बाप उसके साइड से निकल जाता है और जेरी का बाप बोलता है आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे लिए एक फ्रेश बोल ले लूंगा। और वो बोलता है ये किम से। तो इस चीज को सुनकर रिपोर्टर किम बहुत शॉक हो जाती है क्योंकि उसे नहीं पता था कि फॉल हीरो भी किसी को एडमायर करता है। और तभी वो किम हंसने लग जाता है और वो बोलता है तू सोच सकता है कि इतनी अच्छी खाने की जगह को भी इन यामाजाकी ने बर्बाद कर दिया है, क्या हम यामाजाकी के लैंड पे रह रहे हैं? मुझे लगता है इस दुनिया को एक हीरो की जरूरत है। पर कितना एम्बैरसिंग है ना, या सबके सब लोग सिर्फ देख रहे हैं, लेकिन अब मैं फुल हो चुका हूँ तो शैल आई प्रोटेक्ट द वर्ल्ड एंड ही इज नन अदर देन प्री जनरेशन गैब्रियन किम। और गैब्रियन किम को देख के जुनियन पार्क बोलता है मैं पहली बार मिला था उस पागल आदमी से। देखो मैं ऑफिशियल साइट से रीड नहीं कर रहा हूँ तो ट्रांसलेशन में थोड़ी गलतियां हो सकती हैं और मेरी इंग्लिश भी कुछ खास अच्छी नहीं है, लेकिन अगर इस सबको साइड हटाए तो हमें प्री जनरेशन का पहला मॉन्स्टर इंट्रोड्यूस कर दिया गया है और अब बारी है दूसरे
की। और इसके अगले पैनल में ही हमें देखने को मिलता है एक लिटरल टाइगर, जो कि अगले पैनल में ही शिंगन के ऊपर अटैक करता है और शिंगन सिर्फ अपने एक हाथ से एक टाइगर को फाड़ देता है। और सिर्फ वो टाइगर को फाड़ता ही नहीं, उसका दिल भी निकाल लेता है। और वो बोलता है, जब से मैं ग्रो हुआ हूँ एज अ मैन, चाहे मैं कुछ भी खा लूं, कितना भी खा लूं, मेरी भूख कभी शांत होती ही नहीं है। और ये लैंड ऑलरेडी बिलोंग करता है यामाजाकीस को। और वो उस टाइगर का रॉ दिल खाने लग जाता है। फिर वो कहता है, क्या इस बार मुझे इस पूरी दुनिया को निगल जाना चाहिए। और ये है प्री जनरेशन शिंगन यामाजाकी, द लीडर ऑफ यामाजाकी सिंडिकेट। और इसके बाद हमें इन दोनों को एक फेस ऑफ दिखाया जाता है। और तुम लोगों को अगर समझ में नहीं आया तो मैं तुम्हें बता दूं, ये लोग भूख की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे खाने वाले भूख की बात नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जब गैब्रियल किम ने बोलता तो मैं फुल हो चुका हूँ, तो वो भूख की बात कर रहा था, यानी कि वो लड़ाई की भूख की बात कर रहा था। क्योंकि उसने डिसाइड कर लिया कि अब वो खुद के लिए नहीं लड़ेगा, अब वो लड़ेगा वर्ल्ड को सेव करने के लिए। और शिंगन जिस भूख की बात कर रहा है वो है लड़ाई की सेटिस्फेक्शन की। अब भी शिंगन इतना ज्यादा ताकतवर है कि वो किसी से भी लड़े वो सेटिस्फाई ही नहीं होता है। इसीलिए वो सोच रहा है क्या मुझे इस दुनिया को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए। और इसके बाद गैब्रियल किम बोलता है कि मैं इसे अकेले करूंगा कैसे पर। और तभी जेरी का बाप बोलता है, एग्जैक्टली, तो बंद कर अपना ये नॉनसेंस। अभी गैब्रियल किम ने इतना अच्छा मोनोलॉग दिया और खुद खड़े होकर उसके ऊपर मुंह दिया। तभी जिन पैक बोलता है, कौन है ये। तभी मिस किम बोलती है, मुझे नहीं पता कौन है ये चूतिया लोफर। और ये क्या कह रहा है, ये दुनिया को बचाएगा यामाजाकी से। और पता नहीं क्यों फॉल हीरो इसे बॉस की तरह क्यों ट्रीट कर रहे हैं। तभी जिन पैक बोलता है कि क्या मुझे इस चूतिये से बात करनी पड़ेगी, ये समय की बर्बादी नहीं होगी, मैं इससे कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। रिपोर्टर किम कहती है, जेरी के बाप के बारे में क्या ख्याल है। तभी जिन पैक रिप्लाई देता है, कंसीडरिंग ये लोफर उसका बॉस है। इसी के बीच में गैब्रियल किम कहता है, क्या कहा तूने, शायद मुझे लोफर कहा, तू क्या मुझसे लड़ना चाहता है। तभी रिपोर्टर किम कहती है कि अब एक लोफर हमसे लड़ना चाहता है, हम क्या करें। तभी जिन पैक कहता है कि रिपोर्टर किम आप मेरे पीछे खड़े रहो, मैं इसे हैंडल करता हूँ। तभी गैब्रियल किम एक फूल के साथ रिपोर्टर किम को बोलता है, प्लीज मैरी मी, मैंने आप जैसी सुंदर औरत कहीं नहीं देखी है, आप मुझसे शादी कर लो और मेरे बच्चे को पैदा करो। और अगर वो सन होता है तो उसका नाम होगा कीटे। वो पूरा कीटे बोल नहीं पाता, वो बस की बोल पाता है। और तभी उसे जेरी का बाप उठा लेता है और बोलता है, रिस्पेक्ट योरसेल्फ। इसके बाद मिस किम कहती है, जिन पैक तूने बिल्कुल सही कहा, इस फालतू इंसान पे टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता। तभी जिन पैक गैब्रियल किम के मुंह पे आके बोलता है, तूने क्या कहा, तू दुनिया को बचाएगा, तू यामाजाकी से छुप रहा है। और ये उन लोगों के लिए इंसल्ट है जिन लोगों ने डिफिकल्ट लाइफ चुनी है यामाजाकी के सामने। और मुझे नहीं पता तेरे जैसा गुंडा कहाँ से आया है, बट अपनी जबान संभाल के बात कर। तभी जिन पैक के पीछे से आवाज आती है जापानीज के अंदर, सामने से हट जाओ, तुमने हिम्मत कैसे की हमारे सामने आने की। और जब जिन पैक पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि यामाजाकी किसी को एग्जीक्यूशन के लिए ले जा रहे हैं। तभी मिस किम चिल्ला के बोलते हैं, रिक्शा मैन बैगवान, ये वो रिक्शे वाला बैगवान है, ये वन ऑफ द बिग शॉट है सियोल का, लगता है यामाजाकी ने इसे पकड़ लिया है और वो इसे एग्जीक्यूशन के लिए स्टैचूज के सामने ले जा रहे हैं। तभी जिन पैक भागते हुए बोलता है, मेरे को उसे बचाना होगा। तभी रिपोर्टर किम बोलती है, जिन पैक। और तभी जेरी का बाप जिन पैक को पीछे से पकड़ लेता है। जिन पैक तो चिल्लाने लग जाता है, क्या कर रहे हो तुम। जेरी का बाप तो बस इतना बोल रहा होता है, काम डाउन। तभी जेरी का बाप बोलता है, तुम लोगों ने अभी कुछ देर पहले ही तो कहा था कि तुम लोग फाइट कर रहे हो यामाजाकी से सीक्रेटली। और जिन पैक बोलता है, हाँ हम लोग सीक्रेटली फाइट कर रहे हैं, पर ये वो समय नहीं है। तभी जेरी का बाप मन में बोलता है कि एक आदमी को पता होना चाहिए कि कब वो केयरलेसली काम कर सकता है, और इसे पता है कि ये इस समय पे सही कर रहा है। जेरी का बाप बोलता है कि यहाँ एक और बंदा है जिसके थोड़े रोमांटिक व्यू है लाइफ को रिलेटेड। जिन पैक बोलता है, रोमांटिक व्यू, व्हाट द फक। और हम देखते हैं कि गैब्रियल किम यामाजाकी के सामने जाके खड़ा हो चुका है और यामाजाकी वाले पूछ रहे हैं, कौन है तू। तभी गैब्रियल किम कहता है कि मैं वो हूँ जिसने डिक्लेयर किया है कि वो इस पूरे वर्ल्ड को बचाएगा। यामाजाकी वाले बोलते हैं, बुलशिट, लगता है तू बुनकोंग को बचाने आया है। और वो लोग गैब्रियल किम को चारों तरफ से पकड़ लेते हैं। तभी जिन पैक जेरी के बाप से खुद को छुड़वा लेता है और बोलता है कि मुझे वहाँ जाना पड़ेगा, वो अकेले वहाँ क्या कर रहा है। तभी जिन पैक शॉक हो जाता है और जेरी का बाप बोलता है, वेट एंड वॉच, यू टू ट्रस्ट हिम। और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि गैब्रियल किम को यामाजाकी के 4 बंदों ने पकड़ रखा है, लेकिन गैब्रियल किम चला ही जा रहा है। जिसके बाद गैब्रियल किम आगे जाके उस बंदे को देखता है जिस बंदे को यामाजाकी वालों ने पकड़ रखा था। और उसके बाद वो एक पंच करता है उस स्टैचू के ऊपर अपनी ओवरवेलमिंग कन्विक्शन की पावर से, जिससे वहाँ सब कुछ गायब हो जाता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि सिर्फ गैब्रियल किम खड़ा हुआ है, बाकी सारे यामाजाकी के बंदे गिर चुके हैं। इसके बाद गैब्रियल किम कहता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। फिर वो कहता है, कुछ भी नहीं, बस मुझे इस दुनिया को बचाना ही तो है। और अगले ही पैनल में हम लोग देखते हैं कि जिन पैक गैब्रियल किम का कॉलर पकड़ के बोल रहा है, तुझे पता भी है तूने क्या किया है, हमें वहाँ जाके बस उसे बचाना था, तूने स्टैचू क्यों तोड़ी, तूने इससे एक वॉर स्टार्ट कर दी है, अब तू सिविलियंस को कैसे बचाएगा, शिंगन से कैसे फाइट करेगा, और उसके नीचे आने वाले 3 एग्जीक्यूटिव से कैसे फाइट करेगा, और क्या तेरे पास लोग हैं इन सब से लड़ने के लिए, और हम लोग कहाँ से लाने वाले हैं उनसे लड़ने के लिए, और तूने बिना किसी प्लान के स्टैचू तोड़ी ही क्यों। गैब्रियल किम बोलता है कि तू बहुत बोलता है, हाँ मैं डम हूँ लेकिन तू स्मार्ट है, मैं लड़ सकता हूँ लेकिन तू सब कुछ कर सकता है, यू कैन प्रोटेक्ट माई बैक। मैंने तो सिर्फ उनसे लड़ते रहने के बारे में सोचा था, पर उन्हें हटा देना भी बुरा ख्याल नहीं है। मेरे नाम के गैप का मतलब है हेड और योन का मतलब ड्रैगन। माई नेम इज गैब्रियल किम, नाउ यू आर माई एडवाइजर। और जिन पैक बोलता है, मैं वो सपना इस आदमी के साथ शायद देख सकता हूँ। देखो ये चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, पर ये वीडियो खत्म हो चुका है, क्योंकि इसके बाद ये लोग टॉम ली और चार्ल्स लोई को भी अपने साथ ऐड करेंगे, और उन दोनों को मैं एक सी वीडियो में कवर करना चाहता हूँ।
इस वीडियो में भी मैं कवर कर सकता हूँ, पर ये वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी। और हाँ, तुम लोगों के पास कोई टॉपिक्स है तो कमेंट में दे सकते हो, टॉपिक्स की आजकल कमी हो गई है। और हाँ, और भी एनिमे के रिलेटेड वीडियो आएंगी इस चैनल के ऊपर, चाहे कुछ भी हो जाए, सिर्फ लुकिज्म के रिलेटेड इस चैनल पे वीडियो नहीं आने वाली है। तुम लोग कमेंट में कोई भी टॉपिक लिख सकते हो और अपना फीडबैक भी लिख सकते हो। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और अगर इस वीडियो पे 1000 व्यूज आ गए तो अगला पार्ट बहुत जल्दी ही आ जाएगा।